एज के हिसाब से करते थे कि अगर आपकी ज्यादा एज है तो आप कम रिस्क वाले फंड लीजिए, कम एज है तो ज्यादा रिस्क वाले फंड ले सकते हैं। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब आपका होराइजन, आपका गोल क्या है, उसके बेसिस पे आपके फंड्स का चुनाव होना चाहिए। आप भले ही प्रशांत जी 68 साल के हैं, लेकिन ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को पास ऑन करना चाहते हैं। 5 इयर्स का इसीलिए होराइजन ले चल रहा है, मे बी दे कैन गो अग्रेसिव। तो अब आप बताइए क्या व्यू है। फिरोजी, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। Yes, Dipali ji, sorry. So coming back to आपका जो प्रश्न है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही है। अगर प्रशांत जी ये पैसे अपने लिए ही इस्तेमाल करने वाले नहीं है और ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जा रहा है, तो उनकी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं उस बात से सहमत हूँ दीपाली जी कि हमें इसमें एग्रेसिव करना चाहिए, इक्विटी का झुकाव ज्यादा होना चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन की उम्र काफी कम होगी तो उनके पास लंबी अवधि का समय होगा। सो इक्विटी इज द वे टू गो, पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्रशांत जी जैसे कहा कि 35,000 रुपए उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में और उसमें भी 30,000 रुपए एक स्कीम में डाले हैं, ये डेफिनेटली एक सही चीज नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि जो रेयर व्यू मिरर में देख के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए आपको, और इतना ज्यादा हैवी फंड एक फंड में नहीं लगना चाहिए। 42,000 की एसआईपी में से 30,000 एक फंड में एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो उसको सुधारने का मौका मिलता है म्यूचुअल फंड में। समझिए अगर आपने 30,000 रुपए की यूलिप खरीद ली होती हर महीने की, तो उसपे आप यू टर्न नहीं कर पाते, 5-10 साल फंस जाते। इसमें आपको करेक्ट करने का मौका मिलता है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टर in mutual funds, where you can reverse your decision and without getting impacted significantly. Point 3. पॉइंट 4, तो आपको हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो खासियत होती है वो अलग होती है, इसलिए आई विल गिव यू सम चेंजेस। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, दोनों से एग्जिट करना चाहिए। एक्सिस की जो परफॉर्मेंस है, नॉट जस्ट पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस में भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज आई है, तो इसीलिए मैं आपको HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 3 स्कीम्स में एक्सिस ब्लू चिप का पैसा और एक्सिस मिड कैप का पैसा मूव करने की सलाह दूंगा। और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसको आप बरकरार रखें, और आपकी जो 5,000 रुपए की SIP चल रही है, उसको 2,500 रुपए की जो SIP चल रही है उसमें आप बने रह सकते हैं। पराग पारेख को यू कैन स्टिल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल, बट आई थिंक सेकंड चेंज विल बी पराग पारेख एट अ पॉइंट इन टाइम। ओके, तो मेरे एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप में बने रहिए। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से आप निकल सकते हैं। चाहे तो थोड़े टाइम के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। किन में आपको एक्सपोजर लेना है, उसमें HDFC फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है। तो अग्रेसिव फंड्स के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन फंड कैटेगरी के साथ साथ हाउसेस का भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इसीलिए फिरोज जी ने ये चेंजेस आपको सजेस्ट किए हैं। रहे बात आपकी गोल की, 42,500 आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 60,000 की करेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अगले कॉलर से अब बातचीत करते हैं। देवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं राजस्थान से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए। मैडम नमस्कार। मैडम मैंने जब अपनी फंड की सब डिटेल दी हुई है, ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये था कि मुझे 2036 से 40 तक लेके जाना है